जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण सिंह सिकरवर किसान हूं और करीब 15 साल से मुंबई में एक्टर हूं। दोस्तों, कल 26 जनवरी के दिन जो घटना हुई उसे लेकर किसानों को, हमारे अन्नदाता को बिकाऊ मीडिया और सरकार द्वारा इतना बदनाम किया जा रहा है, उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि सारे नेशनल जो भी टीवी चैनल्स हैं, ज़्यादातर टीवी चैनल्स पर जो कि बिकाऊ मीडिया है, उसके द्वारा किसानों की इतनी बदनामी की जा रही है, उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और जाने क्या क्या कहा जा रहा है। और हमारे टीवी डिबेट पर जितने भी किसान नेता हैं वो सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो मैं सभी को जवाब देने के लिए कि इसमें किसानों की गलती ना के बराबर है। हालांकि मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। कल जो हिंसा हुई मैं उसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन इस हिंसा के लिए कैसे हमारी सरकारों द्वारा हमारे किसान भाइयों को मजबूर किया गया, मैं आपको इस वीडियो में वो बताने जा रहा हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यह वीडियो अंत तक देखें। धन्यवाद। दोस्तों, ये हमारी बिकाऊ मीडिया और सरकार के लोग मिलकर हमारे पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ ये कहकर बना रहे हैं कि हम तो एमएसपी पर गारंटी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये समझने की बात है, एमएसपी तो पहले से ही चली आ रही है। आप फिर किस बात की गारंटी दे रहे हैं? आप सिर्फ इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जो एमएसपी पहले से ही चली आ रही है आप उसको जारी रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, या उस पर कानून नहीं बनाएंगे। आप सिर्फ जो चली आ रही है उसी पर गारंटी देंगे। इससे किसान का क्या फायदा? लेकिन जो गैर किसान जनता है वो क्या समझ रही है कि किसान को एमएसपी की गारंटी सरकार दे रही है, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन कर रहा है, किसान हठधर्मी है। लेकिन ये समझने की बात है दोस्तों, ये गारंटी देने से, अरे भाई एमएसपी तो पहले से ही चली आ रही है, तो फिर गारंटी देने से एमएसपी पर फर्क क्या पड़ जाएगा? अगर सरकार सच में किसानों का भला चाहती है तो एमएसपी पर कानून बनाए और हर अनाज की कीमत, किसान के हर उत्पादन की कीमत एमएसपी तय हो और वो तय से नीचे रेट पर कोई भी प्राइवेट या सरकारी आदमी उसको खरीद ना सके, इस बात का कानून बनना चाहिए। ये बात हमारे ज़्यादातर किसान नेता टीवी डिबेट पर क्लियर नहीं कर पाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। ये सब क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं बनाने को मजबूर हुआ हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके अन्नदाता के फ़ायदे के लिए, हम सब के फ़ायदे के लिए, देश के फ़ायदे के लिए जितना शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, मैं और भी बहुत सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ। आप सिर्फ 2 मिनट शांति से ये वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूँ खालिस्तानियों के बारे में। ये खालिस्तानी क्यों बने? ये खालिस्तानी भी हकीकत में किसान ही है। ये क्यों बने? क्योंकि इनका हक मारा गया सालों से। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपको एक बार लूटता है तो आपको कितना गुस्सा आता है, लेकिन आपको कोई लगातार 72 सालों से लूटता रहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा? ये उग्र रूप जो खालिस्तानियों ने अख्तियार किया, जो खालिस्तानी है, जो क्या चाहते हैं वो वही है। ये हकीकत में किसान ही है। लेकिन मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता। जो भी अपना बात रखें, शांति से रखें, ऐसा मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं। मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन जो हिंसक रूप 26 जनवरी के दिन, चाहे वो खालिस्तानी थे, चाहे वो किसान थे, सब किसान थे। लेकिन अब किसान सेना में भी है, किसान बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भी हैं, किसान हर क्षेत्र में, किसान मिनिस्टर भी हैं। बेसिकली तो वो किसान है ना। लेकिन जो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो खालिस्तानी है वो भी बेसिकली किसान ही है। अब उन्होंने उग्र रूप धारण किया हुआ है, इसलिए उनको खालिस्तानी बोला जाता है। तो उनकी बात को समझकर अगर सरकार बात करके उनकी समस्याओं का समाधान कर लेती तो कोई भी खालिस्तानी पैदा नहीं होता। दोस्तों, तो मैं यही देश की जनता को बताना चाहता हूँ। और जो हमारे किसान नेता हैं, ये ज़्यादातर टीवी डिबेट पर मैं देखता हूँ कोई भी सही बात समझा नहीं पाता है और बिकाऊ मीडिया और सरकार के लोग लगातार दुष्प्रचार करके हमारे अन्नदाता को बदनाम कर रहे हैं।
इससे मुझे रहा नहीं गया और ये वीडियो बनाने पर मुझे मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, सरकारी समझ रखा है क्या? सरकार इतना भीख में देती थी और आप उससे थोड़ा ज्यादा भीख में दे रहे हैं। अरे भाई, आपने किसानों के मन में उम्मीदें जगाई, आप किसान के हितैषी बनकर चुनाव जीते, आपने बड़े बड़े वादे किए किसानों के लिए। अब वो वादे पूरे करने का वक्त आ गया है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब कोई बच्चा जिद करता है किसी चीज पाने के लिए, तो वो अपनी सगी माँ से जिद करता है, सौतेली माँ से नहीं। जो कि आज की तारीख में सौतेली माँ कौन है? कांग्रेस। किसान कांग्रेस से नहीं कुछ मांग रहे हैं, कांग्रेस के सामने उग्र होने को मजबूर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसकी सरकार भी नहीं है और वो सौतेली माँ थी, इसलिए उसको उखाड़ के किसानों ने फेंक दिया। अब जब किसानों ने इस सरकार को चुना है तो इस सरकार से किसानों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा जागी हैं। उस उम्मीद को, अरे भाई, कुछ परसेंट तो उम्मीद पूरा करो। आप अगर सच में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सच में किसानों का, अन्नदाता का हक देना चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी आय को डबल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एमएसपी पर कानून बनाइए। ये कानून कि कोई भी उसकी फसल को, कोई भी उसके अनाज को एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सके, इस बात का कानून बनना चाहिए। जय हिंद।